तो देखिए यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं 2 रेजिस्टेंस को ले रहा हूँ और इसी रेजिस्टेंस पे मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीक़ा से करना है। सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 20 किलो ओम के रेंज में, यहाँ पे देख सकते हैं 20 के यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कितना वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, 8.25 यहाँ पे जो है वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, इधर जो है थोड़ा सा हम साइड करते हैं। यहाँ पे हमारा एक जो रेजिस्टेंस है इसको हम R1 लिख रहे हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 8.25, ठीक है। यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस अब कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू मैंने आपको दिखा दिया 8.25। यहाँ पे बहुत से लोग एक चीज़ गलती करते हैं कि इस तरीक़ा से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरीक़ा से अगर आप रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं तो ये तरीका गलत है, ये तरीका आप भूल जाइए। आप किसी भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे दोनों उंगली को दोनों प्रोब में इस तरीक़ा से सटा के टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो है शरीर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाने लगता है। यहाँ पे आपको ना दिखे, बट अगर आप यहाँ से ऊपर किसी भी किलो ओम में जाते हैं, जैसे 20 किलो ओम यहाँ पे है, तो अगर 20 किलो ओम ही यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको वैल्यू इधर उधर दिखेगा। अगर जो है यहाँ पे 200 किलो ओम के ऊपर जाते हैं, मेगा ओम में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अगर जो है आपको इस तरीक़ा से आदत है टेस्ट करने की तो ये आदत गलत है। आपको जो है इस तरीक़ा से टेस्ट करना है, आपको जो है हाथ को यहाँ पे नहीं सटाना है। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं 8.25 यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और जब यहाँ पे हाथ को इस तरीक़ा से लगा के टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 8.2 यहाँ पे दिखा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको मिल रहा होगा। जब इसको ऊपर हम जाएंगे 100 किलो ओम या 100 से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इधर उधर देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ से आप लोग कन्फ्यूजन में भी पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो ये भी चीज़ आप जान लीजिए। तो इस तरीक़ा से देखिए 8.25 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 8.25। इसको जो हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए इसका वैल्यू आ रहा है 4.73, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए 4.73। एक जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका आ रहा है 4.73, ठीक है। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस को मैंने लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू है, अगर यहाँ पे हमारा दोनों इस तरीक़ा से सीरीज बन जाए, यहाँ पे 2 हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इस दोनों रेजिस्टेंस को इस तरीक़ा से मैं सीरीज में जोड़ दूँ, ठीक है, अगर इस तरीक़ा से सीरीज में मैं जोड़ दूँ तो यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू मिलेगा, ये दोनों जो है ऐड हो जाएगा। ये दोनों हम ऐड करेंगे वही वैल्यू हमको जो है मिलेगा जब हम किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए 4 और 8 12 हो गया, और 7 2 9 और 13 के आसपास होगा यहाँ पे, तो 13 किलो ओम, ठीक है। तो 13 किलो ओम का रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाएगा जब हम इसको आपस में जोड़ देंगे। तो जैसे मान लीजिए 13 किलो ओम रेजिस्टेंस कहीं पे सर्किट में यूज हुआ है, अगर आपको ये जो है रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है तो आप जो है इस तरीक़ा से रेजिस्टेंस को निकाला जाता है, इस तरीक़ा से आपको सीरीज को निकाला जाता है। अगर यहाँ पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको हम पैरेलल में जोड़ दें, जैसे यहाँ पे 8 किलो ओम और 4 किलो ओम, इसको हम पैरेलल में जोड़ दे तो क्या होगा, अगर ये दोनों हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दे तो इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे अगर आप बैठाइएगा तो आपका जो है पैरेलल का भी निकल जाता है। तो पैरेलल में जब हम किसी रेजिस्टर को जोड़ते हैं या रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो वहाँ पे वैल्यू घट जाता है, वहाँ पे वैल्यू कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 8 किलो ओम है, तो अगर यहाँ पे इनको हम जोड़े तो क्या वैल्यू मिलेगा वो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने जोड़ा है तो यहाँ पे 13 किलो ओम के आसपास आ रहा है सीरीज में, तो इसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस तरीक़ा से जोड़ लेता हूँ, देखिए इस तरीक़ा से ये जो है जुट गया। अब यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ कितना किलो ओम यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है अभी मैंने सीरीज जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना किलो ओम दिखा रहा है, देखिए 13 किलो ओम के आसपास यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा अच्छा से हम लगाते हैं, देख रहा होगा आपको 12.8 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो है 13 किलो ओम के आसपास आ रहा है।
तो इसको जो है आप जोड़िएगा तो जो है 13 किलो ओम के आसपास ही आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़िएगा 5 3 8 और जो है 7 2 9, तो यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे करेक्ट दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 13 किलो ओम लिख दिया है, ये अलग बात है, बट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से सीरीज में बनाया जाता है। अगर यहाँ पे हम इसको पैरेलल कर दें इस तरीक़ा से, ठीक है, पैरेलल सीरीज आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ को हम आपस में इस तरीक़ा से कनेक्ट करते हैं उसे हम सीरीज़ बोलते हैं। और यहाँ पे हम यही दोनों हमारा रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीक़ा से कनेक्ट कर देते, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। ये हमारा दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल सीरीज ये चीज़ आपको पता हो गया, अगर आप जो है नहीं जानते होंगे तो। यहाँ पर मैंने पैरेलल किया है और यहाँ पे पैरेलल करके कितना यहाँ पे जो है किलो ओम दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 3 किलो ओम यहाँ पे जो है दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपको 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस आप बनाना चाहते हैं, तो इस तरीक़ा से आप जो है कोई वैल्यू को लेके और इस तरीक़ा से आप जो है बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 3 किलो ओम का हो गया। और ये काम किस तरीक़ा से कर रहा है, पैरेलल वाला, तो ये भी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। इसका एक फार्मूला होता है, जब भी आप किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी तरीक़ा से होता जाएगा। जितना भी आपका रेजिस्टेंस है इसी तरीक़ा से 1 करके जोड़ते जाइएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो है कितना निकल के आएगा, टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 कितना था, 8.25 प्लस R2 कितना है 1 यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए 1 कितना है 473। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो थोड़ा सा यहाँ पे झमेला होने वाला है। तो अगर आप जो है इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है कैलकुलेशन हमारा 3 किलो ओम के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट वगैरह में आ सकता है, बट जो है 3 किलो ओम के आसपास आएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट में नहीं रहता तो इसको हम जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा देता, बट जो है यहाँ पे जो मैंने फार्मूला बताया है यही फार्मूला से जो है काम करता है। अगर आप पैरेलल को निकालते हैं तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, और जो है सीरीज को निकालते हैं तो सीरीज तो आपस में जुड़ता जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। अगर यहाँ पे फार्मूले के झमेला में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इस तरीक़ा से आप जो है जोड़ के और यहाँ पे जो है मल्टीमीटर से इस तरीक़ा से टेस्ट कर करके दे सकते हैं। जो भी आपका सेम वैल्यू का लगे तो उसको जो है आप सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से जो है किसी भी रेजिस्टेंस का सेम वैल्यू न मिले तो उसको जो है रेजिस्टेंस को सेम वैल्यू बना के वहाँ पे यूज किया जाता है। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कमेंट होगा तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलता है अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।